हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 10, 11 और 12 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कुआताल मेला महोत्सव का आयोजन किस जिले में के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पन्ना जिले में दोस्तों कुआताल मेले महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना जिले के बनौली की ग्राम पवई विकासखंड के ग्राम बनौली में कुआताल मेले महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। आपको याद रखना है। जहाँ पर दोस्तों माँ कंकाली का ऐतिहासिक मंदिर है, तो आपको याद रखना है। डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट बार भी चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले जो कि आपको याद रखने हैं दोस्तों, सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में दोस्तों हर 12 साल बाद लगता है। आपको याद रखना है। जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में, पीर बुधन का मेला दोस्तों शिवपुरी में, तेजाजी का मेला गुना में। आपको याद रखना है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश में कितने से अधिक सरोवर बनाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5000 से अधिक सरोवर मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अनुसार इस बार प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनका कार्य इस जून माह तक अथवा पहले अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा होगा। प्रदेश के 10,000 पुराने तालाबों को बचाने के लिए 350 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। जल संरक्षण के लिए बड़ी संख्या में छोटी छोटी जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य भी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री श्री चौहान रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के कहूला ग्राम में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुभारंभ की। आपको याद रखना है। उन्होंने प्रदेश के 52 जिलों के 5000 अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का शुभारंभ किया। आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जल शक्ति अभियान आयोजन का विमोचन भी किया। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रदेश के में ताप विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 45 से 70 मेगावाट दोस्तों प्रदेश की ताप विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो कि आपको याद रखना है चांदी ताप विद्युत केंद्र दोस्तों, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। यह दोस्तों बुरहानपुर और नेपाल नगर की कागज मिल को विद्युत आपूर्ति करता है। आपको याद रखना है। और दोस्तों अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो कि अनूपपुर जिले में स्थित है। आपको याद रखना है। सतपुड़ा 200 सारणी ताप विद्युत केंद्र बैतूल जिले में स्थित है। बैतूल जिले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। आपको याद रखना है। और विंध्याचल वृहद ताप के विद्युत केंद्र दोस्तों बेड़न सिंगरौली में, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। आपको याद रखना है। इसके अलावा जलपुर ताप विद्युत केंद्र संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों पेच ताप विद्युत केंद्र दोस्तों छिंदवाड़ा में स्थित है। और संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र प्रोजेक्ट खंडवा में। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंचन घाट किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंचन घाट दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर है। आपको याद रखना है। दोस्तों नर्मदा की बात करें तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको याद होगा दोस्तों। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है। आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के 11 शहर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे कि दोस्तों अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, झाबुआ, बड़वानी, धार, जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर और नरसिंहपुर और माहेश्वर। तो इतने इंपॉर्टेंट शहर आपको याद रखने जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चित्रकूट गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामनवमी के अवसर पर दोस्तों चित्रकूट गौरव दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों चित्रकूट में तुलसी समारोह मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों ओरछा में, इसके अलावा दोस्तों बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो दोस्तों यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व मूर्ख दिवस दोस्तों 1 अप्रैल को। और गणतंत्र दिवस तो दोस्तों सबको याद होता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है।
डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो भगवान श्री राम राजा की नगरी की धार्मिक नगरी ओरछा आज पूरी तरह से राममय हो गई। रामनवमी पर श्री राम जन्मोत्सव को भव्यता पूरे धार्मिक रीति रिवाज और परंपरा के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान उपस्थिति में रामनवमी पर ओरछा गौरव दिवस मनाया गया। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें ओरछा के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर ओरछा उत्सव 1994 से मनाया जाता है, जो कि पहले दोस्तों टीकमगढ़ जिले में पड़ता था ओरछा, अब निवाड़ी जिले में ओरछा आ गया, तो अब निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाएगा। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओरछा में। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ ओरछा गौरव दिवस पर रामनवमी पर राम राजा मंदिर में राम दीर्घा का लोकार्पण किया। तो आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है दोस्तों। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश के किस शहर में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इंदौर में। आज के लिए आपकी क्वेश्चन दोस्तों, कंचन घाट किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्त से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।